एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 8.2 तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ इस एक्सरसाइज में। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके सारे कॉन्सेप्ट को भी और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है जस्ट क्वेश्चन 4 का अपोजिट समझ लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ था, तो ट्रायंगल का वर्टेक्स दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और उसके हेल्प से हम लोग साइड का इक्वेशन निकाले थे। लेकिन इस केस में ट्रायंगल का साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, तो मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मैं सपोज मैं रफ कुछ मान लेता हूँ। ये ट्रायंगल है, सपोज मान लिया y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसको मान लिया x इक्वल टू 4। पॉइंट ले लेता हूँ a b c। तो AC और AB दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना पॉइंट A पे। दो इक्वेशन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों को सॉल्व करने पे यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। क्लास 11 में बहुत तरह का क्वेश्चन किया हूँ। तो 9 ये फर्स्ट ले लिया, सेकेंड, थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा इक्वल 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1। 2x हो गया तो x इक्वल टू 0, x तो 0 आ गया। अब 1 में पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये a का कोऑर्डिनेट 0 एंड 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, तो ये और ये क्या है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। y इक्वल टू 3x प्लस 1 है और x इक्वल टू 4 पुट किया तो y कितना हो जाएगा 13। दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया b का 4 एंड 13। c का कोऑर्डिनेट उसी तरह से मिल जाएंगे। 4 डायरेक्ट पुट कर लिए तो कितना हो जाएगा 4 टू 8 और 9। तो बस उसको अब x एक्सिस y एक्सिस में रख लीजिए, x y। पहला क्या है 0 है तो 1 है, तो y एक्सिस पे 0 होता है, तो मान लिया ये 0 और 1। नेक्स्ट एक ये है b, ये a है, b में है 4 एंड 13, तो x है 4 और 13 मान लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। फिर है 4 एंड 9, 13 के नीचे ही तो 9 होंगे, तो यहाँ से दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। इसको अगर एक्सटेंड करें तो देखिए ये 4 ही पे तो था ना, यहाँ पे क्या था 4 13 और ये है 4 एंड 9। तो ये जो लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 4 को, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 ये किसका है ग्राफ 0 1 और 4 13, 0 1 और 4 13 ये है। y इक्वल टू 3x प्लस 1, 0 1 और 4 9, 0 1 और 4 9 में ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1। कुछ नहीं करना, यहाँ का पॉइंट तो पता है ना x 4 और y 0, ये ऑरिजिन है 0 0, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से 4। इस पे स्ट्रिप लेंगे इस टाइप से, तो dx इंटू y dx, ये किसके लिए a, ये है 413 b और ये है c, ये वाला लाइन के लिए, तो ये AB के लिए लेना है माइनस AB लाइन के अंडर में जितना एरिया है यहाँ तक निकाल कर AC के अंडर में जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएंगे। अगेन 0 से 4 y dx, लेकिन इसमें AC कर लेंगे केस।
9। तो y dx 0 से 4 AB में, AB का y तो y तो दिया हुआ है ऑलरेडी 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 से 4 AC का दिया हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x लिमिट 0 से 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x लिमिट 0 से 4 4 जा 16 3 इंटू 16 और 16 डिवाइडेड बाई 2 8 3 इंटू 8 24 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 तो 28 माइनस 20 आंसर कितना आ गया 8 आ गया। स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 में देखिए क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सर्कल का इक्वेशन है जिसमें उसको कंपेयर करिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो एच और के तो 0 है तो ऑरिजिन इसका क्या होगा ठीक है, ऑरिजिन होगा सेंटर होगा ऑरिजिन पे। ये ऐसा बना जिसका रेडियस है 2 यूनिट यहाँ का पॉइंट हो जाएगा 2 0, यहाँ का पॉइंट हो जाएगा 0 2। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 2। यदि मैं x अभी देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x अगर 2 पुट किए और y 0 तो 2 आएगा, हाँ यहाँ से पास होगा। इसको देखें x 0 पुट करें और y का अगर 2 पुट करें तो ही सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्लियर है कि लाइन है जो ऐसे पास होंगे। तो ये जो स्मॉलर पोर्शन जो एरिया फॉर्म हो रहा है ना रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वही करेंगे अगेन। ये तो ऑरिजिन है 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, इस पे एक इंटरसेप्ट बनाएंगे। इंटरसेप्ट बना लिया सर्कल के कर्व को लेकर। इस कर्व के अंदर में जितना एरिया होगा यहाँ तक को निकाल कर इस लाइन के अंदर में जो एरिया बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ। आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो बात वही चीज है, लिमिट 0 से 2 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में भी लिमिट 0 से 2 लेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी लिमिट 0 से 2 ही लेंगे। y dx तो ये सर्कल के लिए माइनस 0 से 2 y dx, ये लाइन के इक्वेशन के लिए। तो y कितना हो जाएगा 0 से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएंगे इंटू डी एक्स माइनस वाई 0 से 2 लाइन का y हो जाएगा 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब तो वो फॉर्म बन गया। इसका होता है क्या इंटीग्रेशन x अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स ठीक है x बाई 2 लिमिट 0 से 2 माइनस इसका किया था 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2 पुट किया तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0। 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 2 1 साइन वर्स 1 पाई बाई 2। 0 पुट करने पे ये 0, 0 पुट करने पे ये भी 0 माइनस 2 पुट किया तो 4
माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 2 से 2 कैंसिल पाई माइनस 2। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये तो एक लाइन का इक्वेशन और ये पैराबोला का। तो फिगर बनाते हैं। ये दोनों इक्वेशन से जो कर्व बनेंगे उसी का तो एरिया निकालना है। एक्स नहीं सॉरी वाई पे फोकस करिए, जिसका स्क्वायर है ना उसके दिमाग लगाइएगा, कहीं भूलिएगा मत। वाई स्क्वायर है, इसका मतलब कि वाई अगर पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे तो स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो वाई पॉजिटिव ले या एक्स निगेटिव ले, एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। लाइन तो होगा ना कहीं कहीं, इसको इक्वेशन से पुट करें। y इक्वल टू 2x है, तो यदि मैं x इक्वल टू 1 लूं तो y हो जाएगा 2। यहां पे पुट करें y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर x इक्वल टू 1 लें तो y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। सही बात है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो y प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, वो है ही ऑलरेडी। 1 लिया तो ये 2 आ जाएगा। इसका भी वही है, 1 लेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि ये लाइन ऐसे पास होंगे। पैराबोला नीचे -2 से भी क्रॉस करेगा, लेकिन लाइन तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे ना इस लाइन का। तो ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है ना रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो अगेन वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे पैराबोला के लिए भी और लाइन के लिए भी। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 0 से लेके 1 तक, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा है। अगर यही हॉरिजेंटल स्ट्रिप अगर लेना रहता तो लिमिट होता 0 से 2, क्योंकि वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे x के लिए 1 है, y के लिए 2 है। तो y dx माइनस 0 से 1 y dx। तो पैराबोला का जो कर्व है उसके अंदर में जो एरिया आएगा वो निकाल के लाइन के अंदर में जो कर्व पूरा रीजन होगा उसको माइनस कर देंगे। तो ये पैराबोला के लिए है और ये लाइन के लिए। तो y क्या रहेगा, √4x। √4x का मतलब 2√x। इंटीग्रेट ही कर दिया डायरेक्ट, नहीं y का वैल्यू पुट किया। लिमिट 0 से 1 y इक्वल टू 2x इंटू dx। 2√x मतलब x का पावर 1/2। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। लिमिट हो जाएंगे 0 से 1 माइनस 2x²/2। लिमिट 0 से 1। इसको सॉल्व किया 3/2, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2/3। ये x का पावर 3/2। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1, 2 कैंसिल, x²। लिमिट 0 से 1, 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 पुट करना है। तो 4/3, 1 का पावर समथिंग 1 ही रहेंगे, माइनस 1। 4/3 माइनस 1, 1/3। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मिसलेनियस है तो मैं अभी हर चैप्टर का मिसलेनियस छोड़ रहा हूँ। जब तक आपके तरफ से कमेंट नहीं आएगा कि हाँ आपको जरूरत है, तो जब आने लगेंगे तो मैं उसका फिर से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वेक्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी, हायर मैथमेटिक्स के लिए भी।
तो अच्छे से कॉन्सेप्ट से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।